नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों और दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर की जो धमक बनाई है, उसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। क्योंकि देश भर में लोग अपराधियों और दंगाइयों से तंग आ चुके हैं, अजीज आ चुके हैं। लेकिन एक तबका है एक्टिविस्टों का जो इस बुलडोजर की धमक को खत्म करना चाहता है, बंद करना चाहता है, बुलडोजर पर ब्रेक लगवाना चाहता है। अभी 2 दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों और विभिन्न हाई कोर्टों के 3 रिटायर्ड जजों ने कुछ वरिष्ठ वकीलों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत की गई थी। इस चिट्ठी में कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और उसका प्रशासन कानून का पालन नहीं कर रहा और एक विशेष समुदाय के घरों को तोड़ा जा रहा है बुलडोजर चलाकर। लेकिन 16 जून को जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश हुआ, तो कोर्ट ने इन रिटायर्ड जजों और सीनियर वकीलों की चिट्ठी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। यानी कोर्ट को भी काफी हद तक पता है कि योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वह वक्त की जरूरत है। कोर्ट के सामने किसी उस प्रभावित व्यक्ति ने याचिका नहीं लगाई थी जिसका मकान तोड़ा गया, बल्कि याचिका मुसलमानों की संस्था जमायते उलेमा हिंद ने लगाई है। अब देखिए कि या तो पूर्व जज और वकील जो कि एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, या तो वे परेशान हैं या फिर मुसलमानों की संस्थाएं परेशान हैं। ये दोनों लोग क्यों परेशान हैं, ये मैं आगे जाकर के आपको बताऊंगा। जमायते उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कोर्ट में अपनी याचिका में कहा है कि योगी सरकार चुन चुनकर मुसलमानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि यह सच नहीं है। इसका प्रतिवाद कोर्ट में तुरंत किया गया है। बुलडोजर बिना किसी का धर्म जाति देखे सिर्फ अवैध निर्माणों पर चल रहा है। यह बात अलग है कि दंगाई जब दंगा करते हैं और जब उनकी छानबीन होती है तो उनका घर ही अवैध निर्माण निकलता है। यह अलग बात है। मदनी चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार को बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने के निर्देश दे दे, यानी बुलडोजर पर ब्रेक लग जाए। यही मंशा 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखने वाले रिटायर्ड जजों और वकीलों की भी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगा देती है तो एक खास समुदाय के दंगाइयों और अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाने के आदेश जारी नहीं किए। अलबत्ता मदनी की याचिका पर सरकार को 3 दिन में अपनी आपत्ति दायर करने का समय दिया है। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते समय भी जब इस विशेष समुदाय के लोगों ने हिंसा और तोड़फोड़ की थी तो योगी सरकार ने उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया था। इससे 2 साल तो वह ठंडे पड़े रहे, लेकिन अब नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद एक बार फिर हिंसा और तोड़फोड़ पर उतर आए हैं। तो योगी ने फिर से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे असदुद्दीन ओवैसी से लेकर मदनी तक और अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक सब तिलमिलाए हुए हैं और देश भर के एक्टिविस्ट भी तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि वे इन दंगाइयों का हमेशा से संरक्षण करते रहे हैं। कोर्ट ने सरकारी बुलडोजर पर ब्रेक लगाने से साफ इनकार करते हुए कहा कि वह अगले हफ्ते सरकार का जवाब आने के बाद सुनवाई करेगी। सुनवाई के समय मौजूद यूपी सरकार के वकील ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज किया कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। सरकार के वकील ने कहा कि जो भी कार्रवाई की गई है बाकायदा नोटिस जारी करके की गई है
प्रयागराज और कानपुर में विध्वंस के सभी मामलों में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यानी वे खुद स्वीकार करते हैं कि प्रदर्शनकारी हिंसा करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई सरकार कर रही है। तो इसमें गलत क्या है? उनके वकील ने कहा कि जो योगी सरकार बार बार कर रही है, यानी जो बार बार बुलडोजर चल रहे हैं, आपको याद होगा कि विधानसभा चुनावों से पहले भी बुलडोजर चला था और विधानसभा चुनावों के बाद भी बुलडोजर चल रहा है। बल्कि विधानसभा चुनावों में तो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा ही कह दिया था। तो याचिकाकर्ता के वकील की दलील देखिए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि जैसा योगी आदित्यनाथ की सरकार बार बार कर रही है, वैसा तो ब्रिटिश काल और आपातकाल के दौरान भी नहीं हुआ था। हालांकि याचिकाकर्ता जमीयत उलमा हिंद यह भूल गई कि दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अवैध कब्जों को आपातकाल में ही इसी तरह बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया था। और तुर्कमान गेट क्या, देश भर के सारे शहरों को साफ किया गया था, सारे बाजारों को चौड़ा किया गया था। मदनी के वकील ने बूढ़े माता पिता का हवाला देकर जज को भावुक करने की कोशिश की। कहा कि कई बार ऐसे मकानों को भी तोड़ा जा रहा है जो आरोपी के होते ही नहीं, बल्कि उसके बूढ़े माता पिता या पत्नी का होता है। लेकिन जज ने उनकी इस दलील को पूरी तरह नजरअंदाज किया, क्योंकि यह बचने का एक बहाना होता है। जावेद उर्फ पंप के मामले में भी यही कहा जा रहा है कि वह घर उसका नहीं बल्कि उसकी पत्नी का था, जिस पर जावेद के ससुर का पैसा लगा था। इस तरह मीडिया ही नहीं बल्कि कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जिस जमीन पर उस मकान को बनाया गया था वह जमीन ही अवैध कब्जा था। जावेद का पूरा परिवार लंबे समय से सरकार विरोधी और देश विरोधी हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है। उसकी बेटी आफरीन जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रही है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शाहीन बाग में दिया गया उसका भड़काऊ भाषण उस समय भी वायरल हुआ था और आज भी वह वायरल हो रहा है। अब अपने पिता जावेद की गिरफ्तारी और घर तोड़े जाने पर भी उसने जेएनयू में सरकार विरोधी प्रदर्शन करवाया है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां जहां दंगाइयों के घर तोड़े गए हैं, कोई भी प्रभावित खुद कोर्ट में नहीं गया, क्योंकि अवैध निर्माण ही तोड़े जा रहे हैं। यह दंगाइयों को डराने के लिए योगी और बाकी सरकारों का कारगर हथियार बन गया है। लेकिन क्योंकि दंगा करने के लिए भड़काने वाली संस्थाओं को यह डर सताने लगा है कि अगर इसी तरह बुलडोजर चलता रहा तो उनकी सांप्रदायिक दंगा करवाने की योजनाएं कामयाब नहीं हो सकेंगी, इसलिए वे कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। जहांगीरपुरी की तरह ही प्रयागराज, कानपुर और सहारनपुर के मामले में भी जमीयत उलेमाए हिंद कोर्ट गई है। कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी अतिक्रमण के मामले में भी किसी प्रभावित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की और यहां भी जमीयत उलमा हिंद ने याचिका दाखिल की है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में साफ कहा कि कोई कानूनी ढांचा या इमारत नहीं गिराई गई, सिर्फ अवैध निर्माण ही गिराए गए हैं। ऐसी कार्रवाई नियत प्रक्रिया के साथ ही चल रही है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।